बच्चों आज हम क्वाड्रेटिक के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें मॉडुलस इंक्लूडेड होता है, मॉड के साथ क्वाड्रेटिक। हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही क्वेश्चन करे थे और इन क्वेश्चन करने का एक तरीका जो ग्राफ से था वो आपको बताया था, और आज मैं इस क्वेश्चन को बिना ग्राफ के सॉल्व करूंगा। बिना ग्राफ का यूज किए सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है उस वाले को जाके देखिए कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है, और विदाउट ग्राफ आपको चाहिए तो यहाँ आप सीखें। तो विदाउट ग्राफ यदि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले मोड को ओपन करना होगा जी, मोड ओपन करना होगा। भाई जो हमारा मोड x माइनस टू है उसके दो वैल्यू हो सकते हैं, x माइनस टू और माइनस टाइम्स x माइनस टू, और ऐसी मोड x माइनस थ्री के भी दो वैल्यू होंगे। एक बार लिख के दिखाता हूँ। भाई जो मोड x मेरा होता है, मोड x का डेफिनेशन क्या कहता है, मोड x का वैल्यू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और मोड x का वैल्यू माइनस x होता है व्हेन x लेस देन 0। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए मोड x माइनस टू और मोड x माइनस थ्री को हम ओपन करेंगे बच्चों। तो यहाँ कुल मिला के मुझे 3 केस बनाने पड़ेंगे। मैं एक बार नंबर लाइन बना के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ एक नंबर लाइन प्लॉट कर लीजिए। नंबर लाइन पे एक वैल्यू लिखता हूँ 2 और एक 3। ये 2 और 3 कहाँ से लिखेगा, यहाँ मोड के अंदर यहाँ x माइनस टू लिखा और ये x माइनस थ्री लिखा है, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 और 3 आए हैं। अब बच्चों देखो, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा तो x माइनस टू और x माइनस थ्री दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। x का वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3 होगा तो x माइनस टू तो पॉजिटिव होगा लेकिन x माइनस थ्री नेगेटिव होगा, और लेस देन 2 में दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो यहाँ कुल मिला के मुझे 3 केस बनाने होंगे। तो पहला केस में क्या बना रहा हूँ, व्हेन x इज लेस देन 2। x लेस देन 2 होगा तो x माइनस टू भी नेगेटिव होगा, x माइनस थ्री भी नेगेटिव होगा, तो दोनों मोड नेगेटिव में ओपन होंगे। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू माइनस थ्री टाइम्स एक्स माइनस थ्री और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यदि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाएगा 41/2, और दूसरा वैल्यू माइनस में आएगा, वो माइनस 1 माइनस अंडर रूट 41/2। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिया था, x लेस देन 2 लिया था। मुझे देखना इनमें से कौन सा वैल्यू 2 से छोटा है और कौन सा 2 से बड़ा है। यदि मैं फर्स्ट वाले वैल्यू को देखता हूँ तो ये 2 से बड़ा ही आ गया, क्योंकि रूट 41 जो है उसका वैल्यू 6 से बड़ा होगा, और प्लस माइनस 1 कर दूंगा तो 5 से बड़ा आएगा, 5/2 करूँगा तो ये 2 से बड़ा ही आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरे वाला वैल्यू 2 से छोटा आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ होगा सही। तो यहाँ से मुझे x का एक वैल्यू मिल गया है। अब मैं सेकंड केस बनाता हूँ। सेकंड केस क्या रहेगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होगा और लेस देन 3 होगा। तो यहाँ जो मेरा पहले वाला मोड है, मतलब कि x माइनस टू वाला, वो प्लस में ओपन होगा, x माइनस थ्री वाला अभी भी माइनस में ओपन होगा, और भैया लास्ट में क्या था, अरे लास्ट में था प्लस 1, तो प्लस 1 तो प्लस 1 है ही। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x 9 और प्लस 1 10, ये बच्चों बनता है। यदि इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ इसके यदि आप d निकालेंगे तो इसका d नेगेटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। तो अभी कौन सा बचा, अभी बचा जी लास्ट केस, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 होगा। दोनों मोड ही पॉजिटिव में ओपन होंगे, तो x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बन जाता है। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड करूँगा। x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करता हूँ, दो वैल्यू आएंगे। पहला वैल्यू माइनस 1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 प्लस 8 इंटू 4 33/2, ये बच्चों वैल्यू आ गया है। अब मुझे दूसरा वैल्यू माइनस में आएगा, वो नेगेटिव वैल्यू होगा,
वो 3 से बड़ा होगा नहीं, बस मुझे इसको देखना है क्या ये 3 से बड़ा है। ये वाला वैल्यू भी 6 से छोटा है, 6 से छोटा है तो ऊपर वाला वैल्यू 5 से छोटा होगा तो लेस देन 3 आएगा, तो ये वाला वैल्यू भी लेस देन 3 है। तो यहाँ से भी x का कोई वैल्यू मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने क्या कंडीशन लिया था x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ वैल्यू लेस देन 3 आया है तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ इधर से तो जो मैंने इतनी मेहनत करी उससे कोई भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, तो बस एक सॉल्यूशन यहीं से मिला था, ये वाला। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा बच्चों इस इक्वेशन का, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होने वाला है बच्चों। तो ये आज मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का बताया। पहले ग्राफिकल बताया था, अब विदाउट ग्राफ मैंने आपको बताया। एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन अब दूसरा मैंने आपके लिए दिखाया, देखो ये भी सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप ट्राई करें और उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर ही पाओगे। और यदि सॉल्व ना कर पाएँ, कोई समस्या है, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।